ये देखो, ये तुम्हारी चूड़ियां हैं, तुम्हारा दुपट्टा, ये हर वक्त मेरे साथ होते थे, मुझे एहसास दिलाते थे कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। पेमेंट इसमें से लीजिए। इनफैक्ट मेरा ये कार्ड रखिए, इनकी ट्रीटमेंट में अगर मजीद पैसों की जरूरत हो तो मुझे कॉल करिए। ठीक है सर। मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। सब कुछ खोकर सिर्फ तुम्हें पाया, और पता नहीं पाया भी है या नहीं। उनकी जायदाद का बेशतर हिस्सा जिम्मेदारी से फलाही कामों पर लगा रही है। दूसरा एहसान ये है कि जिसकी बेटी को तुमने अपने सीने से लगा दिया। तीसरा एहसान ये है कि उसके मजबूर। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को, यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर, उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरकुल सदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर जबरेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज़ और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज़ जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को, यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज़ को यहाँ से अपने घर से
निकाह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। मेहर आ जाती है उसके मुंह पर, उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार मेहर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुंच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से मेहर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो मेहर को छोड़ने ही वाला है। वो मेहर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरको सर्दी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर मेहर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर मेहर को चाहते हैं। वो मेहर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन मेहर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर मेहर अपने सास से झगड़ा भी करती है। मेहर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर मेहर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम वीवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर मेहर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर तब्रेज़ जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर मेहर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर मेहर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो तब्रेज़ को यहाँ से अपने घर से निकाह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। मेहर आ जाती है उसके मुंह पर, उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार मेहर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुंच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से मेहर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो मेहर को छोड़ने ही वाला है। वो मेहर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरको सर्दी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर मेहर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर मेहर को चाहते हैं। वो मेहर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन मेहर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर मेहर अपने सास से झगड़ा भी करती है। मेहर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर मेहर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा,
मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जब्रेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जब्रेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जब्रेज को यहाँ से अपने घर से काहिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी पीस भी बरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी पीस मतलब फेंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरको सदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर जब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा। मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जब्रेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जब्रेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जब्रेज को यहाँ से अपने घर से काहिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी पीस भी बरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी पीस मतलब फेंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरको सदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं।
वो मैं से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर दबरेज के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर ही अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा। मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज को यहाँ से अपने घर से काहिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरको सदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर जबरेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा। मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज को यहाँ से अपने घर से काहिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके
उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरखुसदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। और मैं से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों को आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइश जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर तब्रेज़ जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो तब्रेज़ को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर तब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। तब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरखुसदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। और मैं से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों को आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जब्रेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जब्रेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को, यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जब्रेज को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी पीस भी बरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर, उसकी पीस मतलब फेंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरक सर्दी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एंड मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जब्रेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जब्रेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को, यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जब्रेज को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की, उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी पीस भी बरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर, उसकी पीस मतलब फेंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरक सर्दी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एंड मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं।
और मैं से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर जबरेज के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा। मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरक सर्दी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एंड मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। और मैं से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ। आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर जबरेज के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा। मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार जबरेज और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर जबरेज जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो जबरेज को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती हैं। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर शबरेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। शबरेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो
उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताता है कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज भी ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरकुस नदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों, तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, एक बार फिर यहाँ पर हम बताएंगे राइस जून की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की मुलाकात आखिरकार हो ही जाती हैं, लेकिन इस ड्रामे की ट्विस्ट इस तरह की होने ही वाली है। यहाँ पर तब्रेज़ जो कि यहाँ पर आखिरकार माहिर को यहाँ पर महर को अपने प्यार का भीख मांगते मांगते उसके सबके सामने उसे बताते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर महर भी अपने अना की वजह से यहाँ पर वो तब्रेज़ को यहाँ से अपने घर से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर माहिर को तो पता है कि उसकी वालिद साहब की उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो तब्रेज़ यही सुनकर उसके अस्पताल में जाकर यहाँ पर उसकी फीस भी भरवा ही लेते हैं। महर आ जाती है उसके मुंह पर उसकी फीस मतलब बैंक ही देते हैं, उसे बताते हैं कि मुझे आपकी और आपके पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आखिरकार महर की इसकी बातों की वजह से यहाँ पर तब्रेज़ को बहुत टेंस ही पहुँच जाती है। तब्रेज़ जब इसी हालात में घर में आ ही जाता है तो उसके अपने वालिद साहब और अपने अम्मी के सामने खड़ा होता है, उसे बताते कि आप लोगों की वजह से महर मुझसे दूर चली गई है। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, मैं कुछ बिल्कुल भी गलत ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ पर आज भी ये साथ मेरे साथ हुआ गया है। आखिरकार हम लोग देखते हैं कि तब्रेज़ अभी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो तो महर को छोड़ने ही वाला है। वो महर को इस तरह का छोड़ ही देगा कि वो अपने आप को कोई सुनसान जगह पर ले ही जाएगा। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि कैसी तिरकुस नदी के ड्रामे में यहाँ पर फरहाद के साथ क्या हुआ, इस ड्रामे के सीन भी कुछ इसी तरह का सेम टू सेम ही आपको दिखाया जाएगा। ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाली है, क्योंकि एन मौके पर यहाँ पर महर अपने शौहर से तलाक की बात में आ ही जाती है। वो तो यही सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार अगर तब्रेज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तब्रेज़ भी अभी भी यहाँ पर महर को चाहते हैं। वो महर से यही गुफ्तगू करते हैं कि मैं आपको अभी भी इसी हाल में कबूल करना चाहता हूँ, आप एक ही बार मुझे हाँ ही कर लो तो देखो कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया ही पलट लूँगी। लेकिन महर तो यहाँ पर तब्रेज़ के सामने अपने आप को कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर सब लोगों के सामने इस तरह की बात करने के बाद यहाँ पर महर अपने सास से झगड़ा भी करती है। महर को जब अपने घर में चली ही जाती है तो अपने वालिद साहब से बताती है कि आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वो तो माल और दौलत के पीछे नहीं जाती, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो तब्रेज़ से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत में वो पागल ही हो चुकी है। दोस्तों, तो आखिरकार तब्रेज़ और यहाँ पर महर की ज़िंदगी पर क्या असर ही होगा, मुझे तो लगता है कि इस ड्रामे की ट्विस्ट बहुत एंडिंग ही होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।